आप रुकावटों को मौके में कैसे बदल सकते हैं। ये जांचने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती है कि हम जो चाहते हैं वो लड़ने के काबिल है या नहीं। अक्सर हम किसी रुकावट की वजह से रुक सकते हैं और अपना रास्ता खो सकते हैं। आपका दिमाग फौरी तौर पर आपके सामने आने वाली चैलेंज से डरता है और खुद पर शक करने लगता है, और यही आपको शिकस्त देने के लिए काफी है। लेकिन ये रुकावटें हमें गैर महफूज क्यों पकड़ती है और हम इनके बारे में ऐसा नेगेटिव तस्वुर क्यों रखते हैं। आपके मुंतखब करदा हर रास्ते में रुकावटें है, यहाँ तक कि अगर आपने इनसे बचने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ कर लिया है तब भी आप इनका सामना करेंगे। इसकी वजह यह है कि आपको इन पर काबू पाने के लिए पहले इनका सामना करना होगा। मौके आमतौर पर हमारे रास्ते में हमारी मदद करने के लिए रुकावटों के तौर पर छुपे जाते हैं। वो जज्बात को मोटिवेट करके और आपकी सलाहियतों को बेहतर बनाकर कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। एक तरह से जो आपके रास्ते में खड़ा है वो कुछ हासिल करने का आपका तरीका है। आपके सामने रुकावटों का एक मकसद है और आपका दिमाग इसके मुताबिक डलना और इसके इर्द गिर्द रास्ते तलाश करना सीखता है। सादे अल्फाज में हम जिन जद्दोजहद का सामना करते हैं वो हमें तरक्की और कामयाबी के बारे में एक बिल्कुल नया तनाजुर पेश करता है। ये चंद तरीके हैं जिनसे आप अपनी रुकावटों को मौके में बदल सकते हैं। आगे बढ़ते रहे और रुकावटों को चैलेंज करें। रुकावटें हमारे रास्ते नहीं रोकती, वो हमारे रास्ते हैं। अगर आप अपने आप को इसका ज्यादा तजिया करने देते हैं तो आप किसी रुकावट से खौफज़दा हो सकते हैं। आप इस पर काबू पाने की अपनी सलाहियत पर सवाल उठाकर इस पर वक्त जाया करते हैं। इसके बजाय अगर आप अज़म और पॉजिटिव के साथ मसाइल पर हमला करने पर फोकस करते हैं तो आप जीत जाएंगे। आप हमेशा सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रवैये को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप पर और अपनी सलाहियत पर यकीन पैदा करें और आप कोई भी मकसद हासिल कर लेंगे। जब जिंदगी में अफरा तफरी होती है तो आपको इस अमल पर फोकस करने की जरूरत होती है जो रास्ते फराहम कर सके। इससे आपको इस बात की फिक्र किए बगैर सूरत हाल से निमटने में मदद मिलेगी कि क्या हो सकता है। जब शक हो तो आगे बढ़ते रहे। रुकावटों के बारे में अपनी सोच को तब्दील करें। रुकावटें सिर्फ इस वक्त जाहिर होती है जब हम अपनी फोकस अपने हदफ से हटा देते हैं। अपने रुकावटों को मौके में बदलने के लिए सबसे पहले आपको इनके महज एक चक्कर के तौर पर समझना है। आपका मकसद काबिल उसूल है और जब तक आपका दिमाग ऐसा ना सोचता है आपने पहले इस पर काम शुरू ना किया होता, रुकावटों के बगैर किसी भी चीज को हासिल करना आसान हो जाएगा। और जद्दोजहद के बगैर जिस चीज के लिए आप चाहते हैं इसके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं। इससे लड़ने की कोशिश करने के बजाय इससे निमटने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ही खौफनाक लगता है, इसके इर्द गिर्द हमेशा एक रास्ता होगा। एक मुख्तलिफ तरीका आजमाए और आप जीत सकते हैं। अपनी ताकत पर फोकस करें, कमजोरियों पर नहीं। अगर आप किसी भी काम में सलाहियत की कमी को अज़म से बदल देते हैं तो आप कोई भी मकसद हासिल कर लेंगे। जब कोई बुहरान आपका सामना करता है आप अपनी कमजोरियों के बारे में सोचें, लेकिन जो कुछ आप नहीं कर सकते इसके बारे में सोचने के बजाय सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, और ये गेम चेंजर साबित होगा। अगर आप अपने पेश करदा रुकावटों की मुश्किल का ज्यादा तजिया करते हैं तो आप इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। पहली बार जब हम मुश्किल पर मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल जाहिर करते हैं तो आसान नहीं होता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप पॉजिटिव अमल की आदत डालेंगे और इसके नतीजे में आपकी ज़हनी ताकत बढ़ेगी। जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो कामयाबी आपको मोटिवेशन दे सकती है और आपकी तरक्की को तेज रफ्तारी से बढ़ा सकती है। आप जो भी सोच रहे हैं बड़ा सोचे। कभी जब हम हदफ का तयन करते हैं तो हम अपने मसाइल पर इस कदर फोकस कर लेते हैं कि हम खुद को पीछे रखते हैं और बड़ी मकसद से महरूम रहते हैं। तमाम कामयाब लोग जिन्होंने अपनी रुकावट का सामना किया और इन पर काबू पाया, इनके ज़हन में बड़े हदफ और वहां तक पहुंचने का मंसूबा था, और इससे तमाम फर्क पड़ता है। अगर आप अपने मकसद का ताकुब करते हुए मायूस हो जाते हैं तो सिर्फ शिकायत ना करें और हार ना माने। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आपने किसी चीज का ताकुब नहीं किया है। तमाम अजीम कारनामे हाँ कह कर शुरू होते हैं, यहाँ तक कि अगर ये मुकम्मल तौर पर आपकी पसंद के मुताबिक नहीं है या आप तैयार महसूस नहीं करते तो आपको उठना और शुरू करने की जरूरत है। अगर आप में पहले कदम उठाने की हिम्मत है तो आप आगे बढ़ते रहने की रफ्तार हासिल करेंगे और हतमी नताइज पर आपकी फोकस आपको मुश्किल वक्त से गुजरती रहेगी। इस हिकमत अमली से आप यकीनन अपने मकसद के हुसूल में कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।